हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बिग डेटा क्या होता है, हम बिग डेटा किसको कहते हैं, एंड थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हम देखेंगे अपाचे हडूप का कि अपाचे हडूप क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था, उसने बिग डेटा की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इसका इंट्रोडक्शन हुआ था, एंड वो किस टेक्नोलॉजीज़ या फ्रेमवर्क्स के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि बिग डेटा हम किसको कहते हैं। हम लोगों को सुनते रहते हैं कि यार मैं बिग डेटा कंपनीज़ को बिग डेटा इंजीनियर की ज़रूरत है, या फिर डेटा इंजीनियर में हमें बिग डेटा को समझना ज़रूरत है। तो ये नाम अपने में बहुत ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है, या फिर है भी। बिग डेटा हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा कितना हो, क्या इस पर कोई डेफिनेशन है। हम एक तरीके से इसको ऐसे कह सकते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ डेटा इज़ हाई और द एनालिसिस इज़ कॉम्प्लेक्स, वी नीड पैरेलल कंप्यूटेशन फॉर इट। तो हमें बिग डेटा टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एंड इट डजेंट मैटर कि हमारा डेटा स्ट्रक्चर्ड हो या फिर अनस्ट्रक्चर्ड हो। इसका हम एक एग्जांपल लें तो इट इज़ सेल्फ ड्राइविंग या फिर ऑटोनॉमस कार्स, कि वो रियल टाइम में अपने सेंसर्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू बहुत सारा डेटा जनरेट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, विच शुड बी एक्चुअली बी डन इन रन टाइम। तभी दे वुड बी एबल टू टेक रियल टाइम डिसीजंस कि हमें लेफ़्ट जाना है, ब्रेक मारना है, हमारी स्पीड क्या होनी चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो दिस इज़ अ वेरी ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल है बिग डेटा का, कि हमें किस चीज़ों में बिग डेटा टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ती है। डेफिनेशन वाइज देर आर 5 वीज ऑफ बिग डेटा। ट्रेडिशनली 3 वीज से स्टार्ट हुआ था, बट लास्ट में 2 वीज और ऐड हो गए हैं इसमें। कि अगर ये सारी चीज़ें एक डेटा सेट या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हैं, देन यू शुड आइडियली बी यूजिंग बिग डेटा टेक्नोलॉजीज। क्या है ये वीज, आइए देखते हैं। द फर्स्ट वन इज़ वॉल्यूम। कि अगर वॉल्यूम ऑफ डेटा इज़ इंक्रीजिंग इन योर कंपनी या फिर हाई है द अमाउंट ऑफ डेटा अवेलेबल, यू शुड बी यूजिंग बिग डेटा। इसी के ऊपर हम एक फैक्ट देखें तो 90% ऑफ टुडेज डेटा हैज़ जस्ट बीन क्रिएटेड इन द लास्ट 2 years। इससे हम देख सकते हैं कि इंटरनेट या की वजह से, या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AI/ML की वजह से डेटा कैप्चर हमने कंपनीज ने काफ़ी चीज़ें चेंज करी हैं टू कैप्चर एवरी इवेंट ऑफ द यूज़र। तो कितना सारा डेटा जनरेट हो रहा है, ऑफ विच 90% हैज़ जस्ट बीन क्रिएटेड इन द लास्ट 2 years। तो फर्स्ट इज़ वॉल्यूम। Second is velocity. Velocity is the speed at which the data is generated. If the speed at which the data is generated is high, then you should be using big data. इसी पे हम एक और फैक्ट देखें, अराउंड 100,000 गीगाबाइट्स ऑफ डेटा पर सेकेंड। हर एक सेकेंड में मतलब 100,000 गीगाबाइट्स ऑफ डेटा कहीं ना कहीं जनरेट होके हम इसको स्टोर कर रहे हैं। दिस इज़ द एस्टिमेटेड रेट ऑफ ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक, विच इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज नंबर। ये पर सेकेंड की हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ 100,000 गीगाबाइट्स। सो आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम पूरी इंडस्ट्री बिग डेटा की तरफ मूव ऑलरेडी कर चुकी है। तो आफ्टर वेलोसिटी वी कम टू वेराइटी। वेराइटी मतलब हमें किस तरीके का डेटा हमारे डेटा सेट्स में है, द हेट्रोजेनिटी ऑफ डेटा। जैसे हमने फर्स्ट में देखा था कि बिग डेटा में इट कैन बी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड। तो अगर हमारे पास सेमी स्ट्रक्चर्ड भी डेटा है, अनस्ट्रक्चर्ड भी है, तो यू शुड बी अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा यूजली होता ही है, तो वी शुड बी यूजिंग बिग डेटा टेक्नोलॉजीज। इसी पे हम एक और फैक्ट देखें तो 90% ऑफ डेटा दैट इज जनरेटेड इज अगेन अनस्ट्रक्चर्ड। एज ए सेट कि अब लास्ट 4-5 years में दीज थिंग्स हैव पिक्ड अप एक्सपोनेंशियली, काफ़ी हाई ग्रोथ चल रही है इनकी। तो ये भी जो हम डेटा की बात कर रहे थे दैट इज़ जनरेटेड इज़ अनस्ट्रक्चर्ड, बीट वीडियोज़, इमेजेस, रील्स इतनी सारी बन रही हैं आजकल। सो दैट इज़ द वेराइटी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरासिटी। वेरासिटी मतलब द एक्यूरेसी ऑफ डेटा। इफ़ यू नीड हाई एक्यूरेसी डेटा विच एवरी ऑर्गेनाइजेशन आइडियली डज, तभी हम उस डेटा को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। देन यू शुड बी यूजिंग बिग डेटा टेक्नोलॉजीज। एंड द लास्ट पार्ट भी द वैल्यू, कि हमें उसमें से अच्छी वैल्यू जनरेट करनी है, द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा। ये बहुत ही सिंपल लग रहा होगा सुनने में कि यार वैल्यू तो करेगा ही कंपनी को, लेकिन इनिशियली व्हाट कंपनीज डिड वर दे स्टार्टेड स्टोरिंग, जो भी उनको डेटा मिल रहा था उसको हमने स्टोर करना स्टार्ट कर दिया।
लेकिन हर एक चीज़ से वैल्यू नहीं निकलती एक ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये भी बहुत ज़रूरी है एक डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट या किसी को भी जो उस कंपनी में उस डेटा सेट पे काम कर रहा है कि हाउ कैन दे जनरेट वैल्यू फ्रॉम दैट डेटा सेट टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 5 V's ऑफ बिग डेटा हैं जिसके अकॉर्डिंग यू शुड बी यूजिंग बिग डेटा टेक्नोलॉजी ऑन योर कंपनी। चलिए अब हम देखते हैं कि हडूप का इंट्रोडक्शन क्यों हुआ था। हडूप का इंट्रोडक्शन हुआ था बिकॉज सीक टाइम वॉज इम्प्रूविंग मोर स्लोली दैन ट्रांसफर रेट, राइट। हडूप वॉज इंट्रोड्यूस वे बैक इन 2006, ऑलमोस्ट 20 years नाउ। एंड उस टाइम पे हमें ये प्रॉब्लम आई थी। क्या प्रॉब्लम थी ये कि सीक टाइम वॉज इम्प्रूविंग मोर स्लोली दैन ट्रांसफर रेट। ट्रांसफ़र रेट क्या होता है कि डेटा मेरा क्लाइंट से सर्वर में कितनी देर में जा रहा है, मेरा क्लाइंट से डेटाबेस में कितनी देर में जा रहा है, दैट वाज माई ट्रांसफ़र रेट। सीक टाइम क्या होता है? सीक टाइम होता है ये टाइम टेकन जो हम ढूंढते हैं कि अब वो डेटाबेस तक पहुंच गया है या फिर एक फाइल सिस्टम पे पहुंच गया है, उसको वो डेटा कहाँ राइट करना है, उसको वहाँ ढूंढना पड़ता है कि मेरे पास कौन सा ब्लॉक खाली है। तो जो मेरे ट्रेडिशनल डेटाबेसेस थे या फिर ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम थे, वहाँ पे हमारा जो सीक टाइम थे वो धीरे होते जा रहा था, लेकिन मेरा जो ट्रांसफ़र रेट है दैट वाज स्टिल डिसेंट इनफ। तो इसको सॉल्व करने के लिए हडूप का इंट्रोडक्शन हुआ था। एज आई सेड, इट वाज रिलीज इन April 2006 and it was co-founded by Doug Cutting and Mike Caffarella. And I think इस काफ़ी लोगों को पता होगा, but one funny thing is that Hadoop was actually named after elephant of the founder's son, I think, which was Doug Cutting, कि इसके बेटे के पास एक एलिफेंट का टॉय था जिसको ही यूज्ड टू कॉल हडूप। तो ही नेम दिस टेक्नोलॉजी हडूप। हमने एक नीड देखी कि हडूप की नीड क्यों थी, विच वॉज सीक टाइम वॉज इतना इम्प्रूव नहीं हुआ था जितना ट्रांसफ़र रेट चल रहा था। उसके अलावा उसकी वजह से हमें और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी कि हमें फ़ाइल कहाँ लोकेट है हमें ये नहीं पता चल रहा, हमें डेटा कहाँ स्टोर करना है। अब अगर मेरे पास गुड अमाउंट ऑफ काफ़ी हाई वॉल्यूम्स ऑफ डेटा आ रहा है एंड मेरा सीक टाइम ही हाई है, तो देयर आर हाई चांसेस कि मेरा वहाँ पे फेलियर हो जाए या फिर डेटा लॉस हो जाए। अब उस केस में मैं कैसे हैंडल करूँ, बिकॉज डेटा लॉस करना इज़ अ क्राइम, तो वो तो हम कर ही नहीं सकते। तो हाउ टू हैंडल दोज फेलियर्स। अब मैंने मान लो कि सीक टाइम भी इम्प्रूव कर लिया, मैंने अपना डेटा स्टोर भी कर लिया, बट हाउ टू रिट्रीव दैट डेटा इन नेक्स्ट टू रियल टाइम एंड हैंडल लार्ज कॉम्प्लेक्स कॉम्पिटिशन्स ऑन लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा सेट। एंड द लास्ट पार्ट भी कि स्केल के लिए हम कैसे इसको प्रोग्राम करें, क्योंकि अब तो मेरा एक्सपोनेंशियली डेटा नीड्स बढ़ ही रही हैं। तो ये मेरे कुछ यूज़ केसेस थे जिसको हडूप ने सॉल्व करा। कैसे करा, पहले समझते कि हडूप क्या है। जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था हडूप, या फिर पढ़ा नहीं था बस सुना था, तो मैं काफ़ी कंफ्यूज था, इफ़ आई बी फ्रैंक टू एवरी वन ऑफ यू, कि हडूप है क्या। हडूप एक डेटाबेस है, हडूप एक फाइल सिस्टम है, हडूप एक टेक्नोलॉजी जिसको मैं इंस्टॉल करूँ, हडूप है क्या। तो मेरे को बाकी लोग से सुनने में मैं बार बार कंफ्यूज आता था, तो मैंने खुद जाके फिर इंटरनेट पे पढ़ा, रिसर्च करा, 1-2 प्रोजेक्ट्स बने उस पर, देन आई कुड अंडरस्टैंड कि हडूप है क्या, उसका कैसे इस्तेमाल होता है। आज की वीडियो में मैं वही कोशिश करूँगा कि आप लोग को बस ये समझा सकूँ कि हडूप है क्या। बहुत डीप नहीं जाएंगे इस पर, क्योंकि इस पर बहुत सारे रिसोर्सेज ऑलरेडी हैं, बट जो मुझे मिसिंग लगता था कि एक बेसिक इंट्रोडक्शन या फिर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, तो मैं उस पर कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए। तो हडूप इज़ अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है विच इज़, एंड अगेन ओपन सोर्स है, अपाचे ने इसको के अंडर है ये, अपाचे हडूप, दैट इज़ यूज फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा सेट एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कॉम्पिटिशन। ठीक है। इसका जो फ्रेमवर्क है दैट इज़ मोस्टली रिटन इन जावा विद सम इन सी, नेटिव कोड इन सी ऑल्सो। अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इट यूजेस डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर्ड इन्वायरमेंट, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर्ड इन्वायरमेंट यूज़ करते हैं हम हडूप में, तभी जो हमने इसके पेन पॉइंट्स देखे थे पहले 4, उसी को हम सॉल्व कर पाते हैं। हडूप जैसे हमने बोला एक फ्रेमवर्क है, तो ये फाइल सिस्टम भी डिफरेंट यूज़ करता है, विच इज़ HDFS, राइट, फॉर स्टोरिंग डेटा एंड प्रोसेसिंग डेटा इन पैरेलल। एंड इससे रिट्रीव करने के लिए भी डेटा हम एक अलग चीज़ यूज़ करते हैं, विच इज़ यूजली पिग लैटिन यूज़ करते हैं, हाइव क्यूएल यूज़ करते हैं, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे।
तो ये अपने में पूरा एक फ्रेमवर्क है विच यूजेस HDFS फॉर स्टोरिंग डेटा एंड अदर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज फॉर रिट्रीविंग डेटा। तो अब हम देखते हैं कि HDFS क्या है। HDFS जैसे मैंने आपको बताया कि एक कोर कंपोनेंट है हडूप का विच यूजेस डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम टू स्टोर डेटा। तो ये फाइल सिस्टम है जहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं। एंड ये डिफरेंट कैसे है ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम से। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम जैसे NTFS हो गया जो विंडोज़ में माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करता है, राइट। उससे कैसे डिफरेंट है कि ये मल्टीपल मशीन्स में डेटा अपना स्टोर रखता है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में, जिससे कि मेरा फेलियर्स हैंडल हो जाते हैं, मेरा स्केलेबिलिटी हैंडल हो जाता है कि अगर मेरा एक नोड पे डेटा फेल हो रहा है तो एटलीस्ट मैं दूसरे डेटा नोड से उसको रिट्रीव कर सकता हूँ, वहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ। मैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन अपनी फास्ट कर सकता हूँ एंड जो रिट्रीवल है अपना कॉम्प्लेक्स क्वेरीज पे रन कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे हमने बात करी कि डेटा इज स्टोर्ड अक्रॉस डिफरेंट नोड्स। तो अगर मेरे पास एक हाई लेट्स अज्यूम एक 1 GB की फ़ाइल है 1024 की, तो उसको मैं एक डिफरेंट ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट 128 MB अगर हम कह रहे हैं तो 10 ब्लॉक्स में उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट करें, उसको वहाँ पे हमने स्टोर कर दिया। ये हमने बात करी कि हम HDFS में उसको कैसे स्टोर कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि अगर मेरे को इस पर कुछ एनालिसिस रन करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ करता है हडूप दैट इज़ MapReduce। तो MapReduce जैसे नाम बता रहा है कि हम डिफरेंट कंपोनेंट्स पे जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट, स्मॉलर सब टास्क में उसको ब्रेक करते हैं, मैप करते हैं, देन उसको रिड्यूस करके मर्ज करते हैं। तो MapReduce की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इट्स अ प्रोग्रामिंग मॉडल फॉर प्रोसेसिंग लार्ज डेटा सेट्स इन पैरेलल, तभी हम इसको फास्ट बना पाते हैं। और ये करता कैसे है, इट ब्रेक्स डाउन टास्क इनटू स्मॉलर सब टास्क दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल नोड्स। तो अगर मेरा इनपुट आ रहा है, इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करा डिफरेंट नोड्स में, मैप करके हमने इस पर अपना जो भी एनालिसिस करना है वो लगाया, रिड्यूस करके हमने इसको मर्ज कराया, आउटपुट दिया हमने अपने यूज़र को। तो ये हमने एक बेसिक डेफिनेशंस देख ली हैं कि हडूप होता क्या है, उसने क्या यूज़ केसेस सॉल्व करे। थोड़ा और आइडिया अच्छे से जानने के लिए अब हम डिस्कस करते हैं कि हडूप में और एक ट्रेडिशनल डेटाबेस में और एक फाइल सिस्टम में स्ट्रक्चर वाइज क्या डिफरेंस होता है। तो ये फाइल सिस्टम है हमारा NTFS, एक हमने डेटाबेस का कॉलम बनाया एंड हडूप का। प्राइमरी यूज़ केस क्या है NTFS का, इट इज़ लोकल फाइल स्टोरेज, कि हम अपने लैपटॉप में मशीन पे लोकली डेटा स्टोर कर रहे हैं। डेटाबेस में हमारे पास स्ट्रक्चर डेटा होता है यूजली, हम इसमें RDBMS की बात कर रहे हैं। हडूप में हम स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा यूज़ करते हैं एंड उसको प्रोसेस करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में हमने यही बात करी कि इसमें यूजली टेबल्स एंड रोज हैं, इसमें ब्लॉक्स ऑफ डेटा है और स्टोर ऑन डिफरेंट नोड्स। एंड NTFS में तो फाइल्स एंड डायरेक्टरीज होती हैं। फॉल्ट टॉलरेंस इसमें लिमिटेड है, इसमें बिल्ट इन है बिकॉज इट इज़ रेप्लिकेशन इन HDFS। डेटाबेस में ट्रेडिशनली बैकअप्स फॉर रिक्वायर्ड, आजकल हमें ये लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि हम कॉन्फ़िगर करके उसको कर पाएँ, लेकिन दैट इज़ स्टिल हडूप में बिल्ट इन था ये फ्रॉम द स्टार्ट। सेम चीज़ स्केलेबिलिटी में भी है। NTFS तो क्योंकि लोकल सिस्टम है तो इट इज़ लिमिटेड टू सिंगल सिस्टम। हडूप इज़ हाईली स्केलेबल, क्लस्टर बेस्ड है, डिफरेंट नोड्स में ऐड कर सकता हूँ। डेटाबेस में ट्रेडिशनली इट वॉज लिमिटेड, अगेन आजकल काफ़ी डिफरेंट टेक्नोलॉजी एंड न्यू डेटाबेसेस आ रहे हैं, सो विच आर ऑल्सो हाईली स्केलेबल। प्रोसेसिंग के लिए NTFS में हम डेटा उसको डायरेक्ट क्वेरी नहीं कर सकते किसी फास्ट प्रोसेसिंग के लिए। डेटाबेस में ऑब्वियसली हम कर सकते हैं SQL क्वेरीज का यूज़ करके। हडूप का हम पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज़ करते हैं वाया MapReduce फॉर प्रोसेसिंग। तो ये एक हमने डिफरेंसेस डिस्कस करे हडूप में, डेटाबेस में और एक फाइल सिस्टम में। तो फाइल सिस्टम और हडूप में तो बेसिक डिफरेंसेस आपको समझ आ गया। सबसे मेन जो सबसे पहले हमने बात कर रखी है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, तभी हम इसको स्ट्रक्चर और प्रोसेसिंग में काफ़ी फास्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि डेटाबेस और हडूप में क्वेरीज में क्या और डेटा वाइज में क्या डिफरेंस आता है। तो DBMS या फिर RDBMS में ट्रेडिशनल में डेटा साइज यूजली गीगाबाइट्स या टेराबाइट्स में होता है। हडूप में इट इज़ पेटाबाइट्स और हेक्साबाइट्स। एंड दिस इज़ वन ऑफ एन मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों?
मान लो कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में गीगाबाइट्स ऑफ डेटा है एंड उसको मैं हडूप पे स्टोर करके एनालिसिस रन कर रहा हूँ, तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट फास्ट इट माइट मेक इट स्लो, क्योंकि ये इसके जो नोड्स होंगे उसमें काफ़ी कम डेटा होगा, हमें वो सेल्फ मैनेज करने पड़ेंगे। इसको नेम नोड्स एंड डेटा नोड्स को अपना जो आर्किटेक्चर है हडूप का वो मेंटेन करना पड़ेगा। सो हडूप इज़ ओनली बेनिफिशियल व्हेन द डेटा साइज इज बिग तभी हम इसको बिग डेटा भी कह रहे हैं, राइट। एक्सेस में ट्रेडिशनल RDBMS में इट इज़ इंटरैक्टिव एंड बैच, जबकि हडूप में इट इज़ ओनली बैच नॉट इंटरैक्टिव। अपडेट्स में इट्स रीड एंड राइट मेनी टाइम्स। हडूप में भी आइडियली हम कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। इसका यूज़ केस ही वैसे डिफाइन बना गया था कि हम इस पर विल राइट इट वंस सो दैट वी कैन रीड मेनी टाइम्स एंड रन डिफरेंट क्वेरीज ऑन इट, या फिर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज फॉर एनालिसिस। ये हम इसको इंटीग्रिटी से भी बात कर सकते हैं। ये RDBMS में एसिड प्रॉपर्टीज़ होती हैं हाईली, लेकिन हडूप में हम राइट वंस करते हैं चाहे उसमें इंटीग्रिटी ना हो, हम डेटा डुप्लीकेट कर पाएँ। स्टोरेज इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव, स्टोरेज यूजली चीप, तो इट डजंट बॉदर अस। लेकिन हम उसको एक ही बार में ऐसे स्ट्रक्चर में लिखें, यूजली OLAP फॉलो करते हैं, एंड सो दैट वी कैन राइट वंस एंड रीड मेनी टाइम्स। स्केलिंग में इट इज़ नॉन लीनियर बट हडूप में इट इज़ लीनियर, एंड क्वेरी रिस्पॉन्स टाइम में RDBMS कैन बी नियर इमीडिएट, लेकिन हडूप में कुछ लेटेंसी आती है बिकॉज ऑफ बैच प्रोसेसिंग एंड हाई वॉल्यूम्स ऑफ डेटा। तो हमने ये देखा कि हडूप क्या होता है, बिग डेटा क्या होता है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स ये सॉल्व कर रहा है। हडूप का हमने पूरा आर्किटेक्चर नहीं देखा, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स देखे, लेकिन इसके अंदर भी काफ़ी निटिग्रिटीज़ हैं कि मैप रेड्यूस एक्चुअली में कैसे काम कर रहा है। तो इसके ऊपर काफ़ी और डिफरेंट रिसोर्सेज भी हैं इंटरनेट पे, यू कैन गो थ्रू देम एंड सेट अप योर ओन हडूप क्लस्टर, उस पर आप काम करके देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड। हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा हाईफ्यूल के ऊपर बात करेंगे एंड देन विल गो ऑन टू द न्यू टेक्नोलॉजीज़ दैट आर अपकमिंग। लेकिन इसके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि हमारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो क्यों सेटअप हुआ था, कैसे सेटअप हुआ था और क्या टेक्नोलॉजी वो यूज़ करता है। आई होप यू गाइस लाइक इट। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो सभी के लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट यू ऑल गेट नोटिफिकेशन व्हेन वी अपलोड समथिंग न्यू, एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।